कल सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस पे ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुनीता शर्मा मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी रहेगी, क्या इसका भारत में कोई प्रभाव देखने के लिए मिलेगा या फिर जम्मू कश्मीर में कोई प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। आपका स्वागत है और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण कल लगने जा रहा है तो उसकी अवधि भारत में कितनी देर की रहेगी, क्या उसका कोई इफेक्ट जो है वो भारत में या जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। देखिए, कल सूर्य ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है। कल 8 मार्च है और सोमवार का दिन है। तो सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ये भारत में किसी भी राज्य में नजर आने वाला नहीं है। ये सूर्य ग्रहण बाहर की कंट्रीज में लगेगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका है और उसकी एडजॉइनिंग जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में नजर आएगा। और टाइमिंग जो है इसका वो रात के 9:12 से लेकर के 1:30 तक है। तो इसलिए ये सूर्य ग्रहण आपको किसी भी तरह का वहम पालने की जरूरत नहीं है, या अब आप रील्स एंड फेसबुक पे देखते हैं कि वीडियोज आ रही हैं और सूर्य ग्रहण लग रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सूर्य ग्रहण भारत पे नजर नहीं आएगा, इसलिए इस विषय में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका भारत में कोई प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा, कोई सूतक नहीं रहेगा, प्रेग्नेंट लेडीज को कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो हमारे देश के लोग बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं या उसके और अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, तो उन लोगों को वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अदरवाइज भारत में या भारत के किसी भी राज्य में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। हाँ, बहुत देर से प्रथा ये चली आ रही है कि जिस तरह से हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हमेशा ग्रहण के दौरान जो है चाहे कहीं भी हो नहाना बहुत जरूरी है, खाना नहीं है, तो इस तरह का कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बांग्लादेश हमारे देश में नहीं है। तो और एक साथ हम ये भी देख रहे हैं सोमवती अमावस्या भी है कल, और उसके साथ सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इसका कोई मेल मिलता है। देखिए, ये जो सोमवती अमावस्या है ये मतलब पहले युगों में तो ये आती ही नहीं थी। सोमवार का दिन और अमावस्या तिथि होना, अमावस्या तिथि तो हर माह में आती है, हर महीने में अमावस्या तिथि होती है, लेकिन सोमवार को नहीं आती थी। और इसके पीछे बहुत सी पुरानी कथाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि पहले युगों में लोगों ने कितनी तपस्या की और फिर जाकर के भी सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन में नहीं आती थी। अब ये कलयुग में सोमवार को अमावस्या तिथि बहुत बार आती है, तो इस बार जो है वो 8 मार्च को आ रही है। 8 मार्च सोमवार के दिन अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि जो है वो हमारे पितरों का तर्पण के लिए तिथि होती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि दीपावली भी जो है वो कितनी महा अमावस्या होती है, जिस दिन दीपावली मनाई जाती है वो भी अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो ये लक्ष्मी का डे भी होता है। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा बातें ना आपको कंफ्यूजन में डालते हुए आपको सिंपल कहती हूँ कि अमावस्या के दिन अपने घर की सफाई जरूर कीजिए, चारों कोनों की सफाई करना। इस तरह से तो हम घर को रोज साफ करते हैं, बट हम कभी ऐसे कॉर्नर्स होते हैं वहां पे ऐसे नेगेटिव एनर्जी जो है वो पाइल अप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो इस दिन अमावस्या के दिन हमें अपने घर के चारों कोनों की सफाई जरूर करनी चाहिए। और रात के टाइम पे जबकि संध्या काल होता है, जिस टाइम आप मतलब सूर्य डूबने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद वो जो 4 कॉर्नर्स है वहां पे आप दीपक जला दीजिए। अगर बल्ब की आपकी लाइट है वहां पे तो वो ऑन कर दीजिए, नहीं तो आप दीपक जो है वो घर के चारों कोनों में जला दीजिए। दान कीजिए, जप कीजिए, और साथ में अन्न का दान जो है वो महादान माना जाता है। तो अन्न दान जो है वो हमारे शास्त्रों में अन्न दान देना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप जो है ऐसा करें। और खीर, अगर आपके पितर जो है वो खुश, कहते हैं कि पितर जो है वो खुश नहीं है, हर लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, वो कहते हैं आपका तो पितर दोष है। तो पितर दोष को दूर करने के लिए अमावस्या की तिथि से बड़ी कोई तिथि नहीं है। ऐसी बहुत रेयर कुंडलीज होती है जिसमें पितृदोष ना हो। बहुत सी कुंडलीज को हम देखते हैं तो कहते हैं कि पितृदोष है, पितर आपके खुश नहीं है। पितृदोष का मतलब है कि आपके ग्रहों की कुछ ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपके पितर जो है ऐसा लगता है पितर हमारे खुश नहीं है। तो पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या तिथि से बड़ी कोई तिथि नहीं है। तो कल के दिन आप खीर, जब भी आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, आप देखिए जिसको जरूरत है, पर घर में ये जरूर कीजिए कि कोई आपको टोके ना। क्योंकि हम लोग जो कुछ अच्छे काम करने लगते हैं तो हमें कोई टोक देता है, यार ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, क्यों करना है, खाना खिलाना, कौन पंडित बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो ऐसा नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई मुझे टोक करने वाला है, कोई टोकने वाला है घर में, तो आप चुपचाप करके निकल जाइए और वहां जाकर के देखें कि जो गरीब है उसको आप खाना खिलाएं। और उस खाने में खीर जरूर होनी चाहिए। पितरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खीर का दान देना। तो इसमें आप उनको खीर का इसमें प्रयोग कीजिए और अपने घर को लाइटों से जगाइए, जिस तरह से हम दीपावली पे ऑन करते हैं। हर अमावस्या पे आप ऐसा कीजिए, पर सोमवार को आप जरूर कीजिए। आज किया हुआ मीन्स सोमवती अमावस्या के दिन किया हुआ जप, तप, हवन
हजारों गुना, सहस्त्र गुना जो है उसका फल जो है वो मिलता है। हवन शुरू कीजिए। हवन नहीं कर सकते कोई नहीं, कोई क्या मंत्र पढ़ना है, क्या करना है, ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ कपूर जला दीजिए ब्रह्मस्थान पे खड़े होकर, घर का जो ब्रह्मस्थान है वहां पे खड़े होकर के जब आप कपूर जलाएंगे, और कपूर जो है वो भीमसेनी कपूर होना हो तो बहुत अच्छा है। भीमसेनी कपूर आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो भीमसेनी कपूर अगर आप जलाते हैं तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जल जाती है। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने। जिस तरह से हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता शर्मा थे, जिन्होंने पूरी बात साझा की। सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ही अच्छी बात सोमवती मत्स्या के लिए उन्होंने कही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।